तो नमस्कार दोस्तों, सबकी नज़र फेड मीटिंग पर टिकी हुई है। फेड मीटिंग क्या फैसला लेंगे, क्या रेट कट यूएस में होगा या नहीं होगा, और किस तरह से मार्केट आगे रिएक्ट करने वाला है, इन सब के चलते मार्केट में असमंजस का मोड़ देखने को मिल रहा है। हालांकि आज यूएस का मार्केट जब अभी ओपन हुआ है इंडियन टाइम के हिसाब से, तो वहाँ अच्छी तेजी है। टेस्ला का शेयर 6% बढ़ गया एक ही दिन में। तो ये देखनी होगी कि मार्केट में किस तरह से आगे रणनीति अपनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है और क्या मार्केट कहना चाह रहा है। इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गया। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें। और मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर और ना ही सेबी रजिस्टर्ड। आइए अब मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। 25,069 पे मार्केट बंद हुआ है। इसी रेंज में देखिए दिन भर घूमता रहा, कोई भी मार्केट में बड़ा मूव नहीं देखने को मिला, लेकिन 25,050 के ऊपर सस्टेन किया। ये बड़ी बात है। नीचे जरूर आया 25,000, देखिए यहाँ पे मार्केट नीचे आया 25,106 पे बंद हुआ, फिर 25,080 आया, फिर देखिए 25,077 आया। लेकिन एक चीज बड़ी बात थी कि 25,050 को नहीं तोड़ पा रहा था, और ये दिखा रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, यानी सेलर्स उतने हावी नहीं हो पा रहे। और क्यों नहीं हो पा रहे, आइए समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी के मंथ डेली चार्ट से। आप डेली चार्ट में आप देखेंगे 3 दिन, यहाँ पे 2 दिन का लो एक ही जगह पे है, और वो है 25,050 के आसपास, एग्जैक्टली 25,060 जो लो है। ये लो नहीं टूटना चाहिए। 25,000 का 60 का लो नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो बड़ी गिरावट हो सकती है। ये बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है, और अगर ये गिरता है, ये टूट जाता है, तो फिर मार्केट नीचे की ओर ट्रेवल करने लगेगा 24,940 की ओर। और अगर 24,940 तोड़ देता है तो फिर जो गैप डाउन गैप अप सब हुआ था वो फिर फिलअप करने के लिए 24,852 तक ये ट्रेवल कर सकता है। इनकेस हो अगर 25,060 के ऊपर और इसका हाई जो है 25,140 को निकाल देता है, 25,140 अगर निकलता है तो बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाएगा। ये फिर ये लेवल को पार करना होगा इसे। मात्र ये 25,140 का लेवल, और ठीक इसके ऊपर 25,200 25,200 एक इम्पोर्टेंट जोन है। अगर ये पार करता है तो फिर बड़ी रैली मार्केट दिखा सकता है। फिर ये मार्केट रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि शॉर्ट कवर करने एफआई भी आ जाएंगे। फिर 25,300 का भी दरवाजा खुल सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है और कहां पे मार्केट में मूवमेंट है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। 25,070 पे देखिए क्लोजिंग दिया है। ये लेवल इंपॉर्टेंट जोन है, अभी हमने डिस्कस किया। 25,070 क्यों इंपॉर्टेंट है, बार बार यहाँ सपोर्ट ले रहा है। नीचे देखिए बार बार रेसिस्टेंस वाला जोन यहीं कहीं है, और ये सपोर्ट वाला एरिया भी यहीं कहीं है। इसलिए 25,070 को अगर पार कर लेता है तो मार्केट ऊपर की ओर 15 मिनट्स के चार्ट में अगर उसके हाई को तोड़ देता है और ये लेवल को पार कर लेता है 25,140 जो अभी डिस्कस किया, तो बड़ी रैली पॉसिबल है। फिर 25,200 25,300 भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट के चार्ट में और उसके लो को काट देता है नीचे की ओर, ये पहला सपोर्ट 25,047 25,050, ये लो को अगर काट देता है 25,050 को, तो नीचे की ओर फिर मार्केट को जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर ये पहला सपोर्ट एरिया 25,000 का लेवल को अगर तोड़ देता है तो नीचे 25,000 जहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट, 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और अगर इसको काटता है तो नीचे की ओर 25,913 का एरिया है जहाँ पे मार्केट दूसरा सपोर्ट ढूंढ सकता है। ठीक इसके नीचे मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है, और फिर ये
24,913 के बाद मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है, फिर 24,800 पर सपोर्ट लेने के लिए मार्केट रुक सकता है। इनके तो 75 पॉइंट से ज़्यादा का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है इसके हाई लो को मार्क कर। अब मार्केट में देखते हैं कि किस तरह से एफआईडीआई किस तरह से प्रेशर बना रहे हैं। अगर एफआईडीआई की बात करें तो एफआई रेगुलर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, 1268 करोड़ इन्होंने आज भी शॉर्ट कर दिया और डीआई हमेशा की तरह बाइंग कर रहे हैं। तो मार्केट में नेट टू नेट अगर देखा जाए तो 1933 करोड़ का हालांकि बाइंग ही हुआ है, लेकिन फिर भी मार्केट गिर गया है। अब आते हैं गिफ्ट निफ्टी। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि 4 पॉइंट फ्लैट कारोबार की कल हम शुरुआत करें। वहीं पे डॉ जोन्स, एसएनपी, नैस्डैक में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। अभी वहाँ मार्केट ओपन है जब मैं वीडियो करीब करीब 8 बजे बना रहा हूँ। एफएटीसी, कैक, डैक, निकी और चाइना का मार्केट में भी मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। फेड का मीटिंग मेन नज़र है। पुट कॉल रेशियो 1.03 पे आ गया और इंडिया भी 10.40 पे आके खड़ा हुआ है, यानी मार्केट में वोलेटिलिटी आगे और रहने वाली है और देखना होगा फेड चेयरमैन क्या फैसला लेते हैं। वॉल स्ट्रीट हालांकि अच्छी तेजी दिखा रहा है, देखना होगा कैसे ये क्लोजिंग करता है। और एलोन मस्क का शेयर भी देखिए बढ़ गया है 6%। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।